कहते, कहते हो तो बताओ। 10 रुपए के किराया देंगे, वो 15 लाख की गाड़ी का मालिक है, अपन कहते ओ टैक्सी, ओ टेम्पू, भैया नहीं कहते। और यहाँ मेरा प्रभु कहता ओ भैया केवट नाव को लाना, हमें उस पार कर दो। भाव देखिए भगवान का मांगने का ढंग। और केवट कहता है, क्या कहता, देखिए कि मांगी ना बिना केवट आना, कहूँ कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको नाव नहीं दूंगा, आपको नहीं बिठा दूंगा। भगवान ने कहा हमरे मरम को जानता? बोले हाँ। किसी ने गोस्वामी बाबा से पूछा इनका मरम क्या भैया, बताओ तो दे। केवट से पूछा मरम क्या जानते हो? अरे मास दिवस कर दिवस बा मरम न जाने कोई। जब ये पैदा हुए अयोध्या में तो 1 महीना का दिन हुआ, इसे कोई नहीं जान पाए। शंकर ब्रह्मा कुलगुरु वशिष्ठ जी कोई नहीं जान पाए, संत मुनि कोई नहीं जान पाए। मास दिवस का दिन भया मरम न जाने कोई। हो ये कल का बिना पढ़ा लिखा मल्ला है। केवट कहता मैं आपके मरम को जानता हूँ। कौन सी कॉलेज में पढ़ आया भैया तो उनके मरम को जानता? लक्ष्मण ही हुए मरम न जाना। यह चरित्र लिखा भगवान। लक्ष्मण 24 घंटे रहते हमारा साथ में, वो मरम नहीं जान पाए। और केवट कहता मैं आपके मरम को जानता हूँ। उन्होंने कहा भैया कौन से मरम को जानता, कुछ हमें तो बताओ। केवट कहता महाराज मैंने सुना है कि आपके पैरों में जादू है, जिस पे आप लात रख देते हो वो ऋषि पत्नी बन के उड़ जाती। बोले कैसे? बोले गौतम नार अहल्या को आपने छुआ पैरों से और वो बन के उड़ गई महाराज। इसलिए ना महाराज मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ, रहने दो, मैं आपको नहीं बिठारूंगा। के सुअत सिला भई नार सोहाई, पाहन ते न कछु कठिनाई। अरे तरन मुनि घरनी हो जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। और महाराज एक बात सुनो, वो तो पत्थर था, उसने कुछ तो ठोकर समारी होगी। ये तो मेरी पुरानी नाव है और ऊपर से पानी में महाराज, ये तो धक्का लगे ही ऋषि पत्नी बन जाएगी। और महाराज एक बात बताऊं, बोले का पत्नी बनेगी वो भी ऋषि पत्नी, अगर धोखे से धक्का भी लग गया तो श्राप दे देगी महाराज। वो तो कुल मिला के लफड़ा महाराज, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं बिठाना। और महाराज एक बात बताऊं बुरा ना लगे तो बोले क्या? पत्नी एक ही ठीक। बोले क्यों? कि आपके पिता के 3 तीजे के वनवास भेज दे। ऐसे कि कहा लक्ष्मण को गुस्सा आई, बोले हमारे घर तक पे जाता, एक तो उतारता नहीं है और तीर निकालने लगते मारने के लिए। राम कहते भैया रुक रे, काम बिगड़ जाएगा, अपने को उस पार जाना है। प्रभु तो जानते। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप तो कह रहे थे ये मेरा भक्त है, एक वो भक्त है जो रथ लेके जाता नहीं। बोल कौन? सुमंत। सुमंत ने उतारे इनको सुरसरी गंगा जी के किनारे पे। राम ने कहा आप लौट जाइए। सुमंत नीचे धरती पे बैठा है और रथ घोड़े आंखों में आंसू आ रहे, जा नहीं रहे महाराज। एक वो भक्त है वो जाता नहीं, एक ये भक्त है ये नाव से उतर के आता नहीं। कैसे भक्त है? राम जी ने कहा देखो भैया बोनी तो घर से खराब हो गई। बोले कैसे? बोले पहला शुरू कस्टमर जब दुकान पे आता है और वो झिकझिक करे और सामान ना ले तो बोनी खराब हो जाया करती, तो बोनी तो घर से खराब हो गई। बोले कैसे हो गई महाराज? बोले देखो मुझे वरदान में कई माने वरदान, मुझे अकेले को कहा था 14 बरस के लिए। लक्ष्मण जी से कहा, मैंने तुमसे कहा लक्ष्मण मत जाओ भैया, भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है, यहाँ पिताजी अकेले, माता है अकेली, तुम यहीं पर रहो। तुम माने? तुम तो क्या माता पिता गुरु जान उनका हूँ, मैं किसी को नहीं जानता आपके सिवा। आ गए ना? बोले हाँ आ तो गए। सीता जी से मैंने आपसे कहा था तुम मत चलो माताओं की सेवा करना, तुम जंगल में क्या करोगी? तुमने क्या कहा था? क्या कहा था तुम? पति हुए हाँ तुमने ये कह दिया जी बिन दे नदी बिन नारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से नदी में जल नहीं होता और जिस प्रकार से पति औरत का पति नहीं होता, कोई मतलब नहीं महाराज। अब बताइए नदी में अगर जल नहीं है तो कैसी लगेगी? और जिस पत्नी का घर पति ना हो, विदेश चला जा, उस पत्नी से पूछो महाराज। इसलिए प्रभु मैं तो चलूंगी,
आपने माना? बोले नहीं माना। तो जब घर वालों ने नहीं माना, एक केवट नहीं माना, तो कौन बड़ी बात महाराज? कोई बड़ी बात नहीं। जब तुमने नहीं माना, वो नहीं मान रहा, क्या उसमें क्या दिक्कत है? और कहा तो भैया कुछ उपाय तो बता, कुछ उपाय हो तो बता, क्या करें, हमको पार तो उतरना है। तो उन्होंने कहा महाराज एक उपाय तो है। बोले क्या है? बोले इधर से आगे जाओगे, घुटना घुटना पानी है, आप निकल जाओ, बिना नाव के निकल जाओ। जैसे कहा राम ने कहा सीता जी की उंगली पकड़ी, उठो। बोले बहुत अच्छा, इस ये बक ज्यादा करता है, इससे पैदल चलती है। जब यहाँ से वहाँ तक गया, महाराज सुनो तो, तुम सुनते मुनते हैं नहीं, तुम जल्दी बहुत करते हो। बोले अब क्या सुनाने को रह गए भाई? बोले तैरना मेरना भी आता। बोले तैरना अभी कह रहा घुटना घुटना पानी, अब तैरने की बात कहाँ से आ गई महाराज? बोले नहीं, कहीं कभी गड्ढे आ जाते हैं, और गड्ढे आए और डूब जाए तो भैया फिर मत कहना। जैसे कार भैया एक तरफ तो डरवाता भी है और एक तरफ कहता उधर से निकल जा। ये क्या बात? तैरना आता? बोले नहीं आता। मुझे पता मारा, तारना तो आता तुम्हें, तैरना नहीं आता। क्या तारना तो आता लेकिन तैरना नहीं आता, इसलिए भैया तू उतार दे। वो क्या कहता, ऐसे ही प्रतिपालूं सब परवारू, नहीं जाना कछु अधर कवारू। मैं इससे मेरे परिवार को पाल रहा हूँ, ये नाव से महाराज। मेरे पिता के पिता ने भी इससे सब परिवार को पाला, मेरे पिता ने भी इससे पाला, मैं भी यही कार्य कर। और कुछ जानता भी नहीं हूँ, पंडित तो है नहीं मैं पोथी खोल के कहीं कमा लूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं किसान हूँ। मेरा तो यही है, मैं मेरी रोजी पे लात नहीं मारने दूंगा महाराज, मैं ऐसे बिठाने नहीं दूंगा। तो भैया फिर क्या होगा? राम ने कहा, वो कहता है जो प्रभु पार अवश्य गाचय हूँ, यदि आपको अवश्य जाना है, मोय पद पदम पखारन चय हूँ। यदि आप जाना तो मैं आपके पाँव को पकड़ूंगा महाराज, पाँव को धोकर चन्नामृत लेके पीऊंगा, जब जाने दूंगा। लक्ष्मण ने कहा अरे तू बहुत बातें करता है, अरे ज्यादा कुछ है तो भैया कुछ ज्यादा ले लेना, मन उतार दे। बोले नहीं, बोले ज्यादा कुछ बोलता तू। बोले आदि भगवान तुम ये सोच रहे हो कि उतराई कुछ मिल जाएगी, तो कसम खा के कहता हूँ, किसकी? राम की दुआई है, दशरथ की कसम है, उतराई नहीं दूं। जैसे कहा दशरथ की कसम, बोले पिता तक जाता, बाण निकाल लेते लक्ष्मण जी। बोले अब तो इसे छोड़ूंगा नहीं, भगवान हाथ पकड़ लेते। बोले भैया रुक जा। केवट कहता एक बात बताओ, पार उतरने आए हो क्या किसी को लूटने आए हो? अरे शस्त्र बता के तो लूटा जाता है और हाथ जोड़कर उतारा जाता। महाराज पहले ये बताओ हम आए किस लिए? कह रहे पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई चाहूं, मोहे राम रावर आन दशरथ सब साची कहूं। दशरथ की कसम में सच्ची करो, मैं उतराई नहीं चाहिए। गुस्सा आ गई। क्या लक्ष्मण जी तुमको गुस्सा बहुत आती, बार बार तीन निकालते हो? अरे यहाँ मेरी गरज नहीं महाराज, गरज तुम्हारी है। भां मेरी गरज थी, यहाँ तुम्हारी गरज है। अब भां की बात कैसे आई महाराज? आप सुनोगे? भां की बात यह है कि जो केवट जो था वो पहले कछुआ था पहले जन्म में, और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी क्षीर सागर में विष्णु सोते थे, लक्ष्मी पैर दबाती थी, कछुआ आता था क्षीर सागर में भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए। तो भगवान लक्ष्मण जी शेषनाग जो छाया करते थे, छू करके भगा देते। एक बार उसने सोचा चाहे शेषनाग मार दे, लेकिन भगवान के चरणों को जरूर छूंगा। जैसे कि चरणों को छूने को पहुंचा, वैसे कि उसने इतने जोर से फन मारा, ये लक्ष्मण जी शेषनाग थे, कि वो उसको गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। भगवान के चरणों को लालसा की उत्कंठा बनी रही केवट को, इसलिए केवट बन के आया महाराज। आज केवट कह रहा वहां तुम्हारी गरज मेरी गरज थी महाराज, अब यहाँ तुम्हारी गरज, यहाँ तुम्हारी नहीं चलने वाली, यहाँ मेरी चलेगी। केवट कहता यहाँ मेरी चलेगी महाराज। और एक बात मालूम लक्ष्मण भैया, मारो कितना मारते हो, मुझे बड़े फायदे हैं। अगर पार उतरो तो फायदे, ना उतरो तो फायदे, और मार दो तो सबसे बड़ा फायदा। राम ने कहा भैया तुझे हर एक चीज में फायदा दिख रहा, कैसे दिख रहा हमें तो बता। बोले अगर आप नहीं उतरोगे तो रोज दर्शन करूंगा, दर्शन का फायदा महाराज, और आप उतरोगे तो पाँव धोऊंगा, जब उतारने दूंगा पाँव पखारने का आनंद,
और यदि आप दो ही बात नहीं करते हो, धनुष से मारते भी हो लक्ष्मण भैया, तो मरने का आनंद, बोले मरने में भी आनंद आता है। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मर किसके हाथ से रहा हूं? जो राम का प्यारा है उसके हाथ से मरूंगा। और मरूंगा कहाँ? जहां गंगा की धारा, वहां मरूंगा। और मरूंगा किस अपराध से? बोले किससे? जिसके चरण पखारने को कहता हूं, इस अपराध से मरूंगा। और एक बात सुनो भैया, बोले क्या? जब आदमी मरने लगता, क्या 2 बूंद गंगा जल पिया दो, कहते नहीं कहते? और जब आप मारोगे तो मैं केवट है हूँ, मैं जब उस पर गिरूंगा, किस पे? गंगा जी में पसेरियों से जल पीऊंगा। और क्या चाहिए महाराज? आनंद ही आनंद। मारो, जैसे कि कहा कि मारो। लक्ष्मण जी ने 3 लगा, अब तो नहीं छोड़ूंगा। तो कहा एक बात सुनो प्रभु, अगर मैं मर गया नहीं तो रोती हुई मेरी पत्नी आएगी महाराज, और वह करुणा करेगी, और आप करुणा निधान हो। आप लोग करुणा निधान कहते हैं। आप किसी की करुणा कृंद देख नहीं सकते हो, तो टिटकी बनाओगे, मेरी लाश उसे पे रखोगे, अपने खांदों से मेरे गांव तक जाना पड़ेगा। और हो सकता हमारा तेरहवीं भी तुम्हें करनी पड़ेगी, और मुख अग्नि भी तुमको देने पड़ेगी। राम ने कहा लक्ष्मण रख रख रख, चुप चुप चुप, और ये टिटकी बनाओ रे, इसको कांधे पे ले जाओ रे, और बताओ मुख अग्नि दो, 13 दिन तक रहो। भैया चुप रहे रे। भैया क्या करना? बोले 5 होने दो, कोई दिक्कत नहीं महाराज। जैसे कि कहा ठीक है, आप लाओ और 5 धो लो। जैसे कहा 5 धो लो, जैसे कि आज्ञा मिली, केवट नाम से कूद के भागता है। लक्ष्मण ने कहा सुन, इधर कहाँ जाता? भगवान भैया ने कह दिया 5 धो, उधर कहाँ जाता? बोले महाराज क्या कहा? बोले मैं अनपढ़ तो हूँ, भोला तो हूँ मैं, लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। बोले कैसे? मैंने सुना है लोगों से कि पाँ अपनी पत्नी के साथ में पखारे जाते हैं महाराज, अकेले नहीं पखारे, मैं मेरी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा बताओ, ये घर जाएगा पत्नी लेने के लिए, और इसकी पत्नी घर पे मिलेगी? कीटी पीटी पार्टी में गई होगी, बताइए आप। और ये जा कब आएगा? और जैसे कहा मैं अनपढ़ हूँ, भोला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। तो एक बात बताओ, एक मास्टर नहीं थे, सुनो, उनकी नौकरी पूरी हो गई। मास्टर ने क्या लगी, अब आपकी नौकरी पूरी हो गई। पहले बहाना बनाते थे रोज स्कूल जाऊंगा, अब तो नौकरी पूरी हो गई, अब हमें घुमाने चलो। बोले कहाँ चलोगे? बोले गोवा। बोले चलो तुझे गोवा घुमा देता हूँ। तो ट्रेन की सफ़र थी महाराज। जब ट्रेन में पहली बार मास्टर नहीं बैठी थी, वहाँ चैन लगी। उसने कहा मास्टर से बताइए स्वामी जी ये क्या है? बोले ये चैन है। ये किस काम आती? बोले अगर ट्रेन को रोकना हो तो चैन को खींच तो रुक जाती। बोले एक दान खींच दो ना। बोले पागल हो गए, उसमें लिखा 500 रुपये जुर्माना। बोले नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं खींची, एक दान खींच दो। बोले 500 रुपये लग जाएंगे। बोले 500 मुझसे ले लो। 100 के 3 नोट, एक 200 का दे दिया मास्टर को, ये मेरे ले लो, मैंने एक बार चैन खींच दो। मास्टर ने चैन खींच दी, ट्रेन रुक गई। मास्टर ने कह रही अपना नाम भी नहीं होगा, ऊपर बाबा सो रहा, परकम्मा से उसका नाम ले देंगे अकेला। वो कैसे सिद्ध करेगा? वो कैसे सिद्ध करेगा? वो अकेला, अपन दो। इतने में पुलिस आई, और पुलिस ने आकर के डंडा ठोका। बोले बताइए किसने खींची? मास्टर ने बोली महाराज ये बाबा सो रहा है, इसने खींची। उन्होंने डंडा मारा नीचा। परकम्मावासी नर्मदे हर कह के बोला हाँ बोलिए। बोले चैन खींची? बोले हाँ खींची। देख लो मास्टर खंदा मार के कहती है, अपने आप ने स्वीकार कर लिया, कहने की जरूरत नहीं। बोले क्यों खींची? बोले महाराज मेरी मजबूरी हो गई थी। बोले मजबूरी क्या हो गई थी? बोले जो दोनों पति पत्नी ने मेरा गला मसक करके मेरे 500 रुपये छुड़ा ले, 300 के 2, एक 200 को मारा, नहीं मानो जेब में देख लो। और जैसे कि देखा तो 100 के 3, एक 200 का महाराज। 500 लेकर के बाबा को दिए, 500 दंड में लिए, 2 थप्पड़ मास्टर ने में लगाए, और वो चला गया। जब वो चला गया, ऊपर सो करके परकम्मावासी बाबा नर्मदे हर कहता, नर्मदे हर मास्टर नहीं, भोला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। इसी प्रकार ये कह रहा लक्ष्मण जी, मैं भोला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, मुझे पता है पाँव पखारना पत्नी के साथ पखारना पड़ेगा। महाराज गया, पत्नी से जाकर कहने लगा कि आज अपने घाट पे भगवान आए हैं, जल्दी चल, पाँव धोने का वो मिल गया, अपने को आज्ञा मिल गई, भगवान ने दे दी। भगवान के पाँव धोना हर किसी की बस की बात नहीं, जल्दी चल। जैसे कि पत्नी से कहा, पत्नी रोने लगी। महाराज उसने कहा क्यों रोती? बताओ, अपने घाट पर भगवान आए और पाँव धोने के लिए मेरे जो कोई
पात्र नहीं है महाराज। भगवान ने कितनी गरीबी दी है। भगवान के चरण बोले किससे? सोने के पात्र में धुए जाते। भगवान के चरण रजत पात्र में धुए जाते, चांदी के पात्र में धुए जाते। महाराज नींद आ रही हो? सो जा। तो मेरे यहाँ तो कोई बोई नहीं है। केवट ने कहा अगर अपने पास सोने के पात्र भी होते, चांदी के भी होते महाराज, तो मैं नहीं धोता। बोले क्यों? बोले उसमें धोते एक बार में पानी खत्म हो जाता, पी लेते तो। और ये है अपनी कठौता, ये है लकड़ी का, इसमें आटा लगाते हैं, इसमें बांधोगे। जब भगवान के चरण धोगे, जब जब बार बार तू आटा गिलोगी, तो वो अमृत जैसा उनका चन्नामृत रोज मिलेगा अपने को प्रसादी के रूप में। इसलिए कठौता रख लो। कठौता लेकर जाते हैं और बच्चों को ले जाता है। केवट कहता है एक काम करो, भगवान को घेर के बैठ जाना, देर लगाना देर, लेकिन गोरखा के पास मत जाना, बहुत खराब है वो लक्ष्मण, उसके पास नहीं जाना, वो सौर्य सरकार, उनको घेर के बैठ जाना। बोले ठीक है। अब गए भैया। अब जैसे कि गए, उन्होंने कहा महाराज हम धोने के लिए आ गए। तो सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, और बहसे करनायन चितई जान की लखन तन। केवट के वचन को सुनकर राम जी हंसे। कौन से वचन को? कि मैं भोला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, ऐसे वचन कहे तो बहुत हंसे। लेकिन हंसे केवट तन हंसना चाहिए, लेकिन हंसे कौन तन? हंस तो रहे केवट की बात पर, देख कौन को तर देख रहे? बोले कौन की? बोले चितई जान की लखन तन। वो कह रहा है जानकी जी से, देखो जानकी, तुम्हारे पिता ने लक्ष्मी जैसी मुझे पत्नी दी, तुम जैसी पत्नी दी, पतिव्रता पत्नी दी, सुलक्षणा नारी दी, जब जाके एक अंगूठा धोने को मिला महाराज जनक जी को। और ये दो दो चरण मांग रहा, ये इसलिए देखकर हंस रहे। और लक्ष्मण तन देखकर क्यों हंसे महाराज? बोले क्यों? वो कहना चाह रहा तुम एक एक पांव के लिए लड़ते थे, यहाँ एक केवट दो पांव मांग रहा। वो कहानी तो आपने सुनी होगी, जब भैया भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम छोटे छोटे पन्ना में सोते थे, लक्ष्मण बहुत रोता था। बहुत डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, बोले लक्ष्मण क्यों ज्यादा रोता है? किसी ने इलाज किया, अच्छा नहीं हुआ। कुलगुरु वशिष्ठ जी ब्रह्म तिरकारदर्शी देखने वाले, उन्होंने आंख मूंद कर देखा, उन्होंने कहा कल के बाद नहीं रोएगा। एक काम करो, जब जब लक्ष्मण रोए तो राम के देहने पांव के अंगूठा इसके मुंह में रख दिया करो। तो जब लक्ष्मण रोते थे तो राम का देहने पांव का अंगूठा उसके मुंह में रख देते, लक्ष्मण का रोना बंद हो जाता था। और कहना लक्ष्मण ये चाह रहा है कि मैं बचपन से आपके चरणों में रहा हूं भगवान। और जब सीता जी का ब्याह होके आए, लक्ष्मण जी सूख गए। राम ने कहा क्यों रे, तू पहले अच्छा तगड़ा था मेरे भाई, अब तो बेकार होगा। क्या बात? बोले कुछ दिन का वो मेहमान हूं। नहीं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। बोले क्यों? बोले मुझको सेवा नहीं मिल रही, पहले मैं आपकी चरणों की सेवा करता था, और अब तो सीता मैया आई, जब से चरणों की सेवा नहीं मिल रही महाराज। बोले देख भैया मैं तो कुछ कह नहीं सकता, वो मेरी पत्नी है, उसका अधिकार है। बोले तो फिर बस ठीक है, चुप रहो, कुछ दिन का मेहमान, मर जाऊंगा। बोले नहीं ऐसा नहीं कहते, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। बोले क्या? बोले पहली होली आती है, जब भौजी देवरों के तिलक करती है तो देवरों को कुछ उपहार में देती है, उस टाइम तू मांग लेना चरणों की सेवा। बोले ठीक है भैया, जल्दी से होली आने दो। बोले होली आने को होती जब तो आएगी, जल्दी से कहाँ लाने दो। कुछ समय के बाद होली आई। राजा दशरथ के आंगन में ढेर लगे गए, रोरी गुलार के ढेर लगाए गए, आंगन में कुआं खुदाए गए गहरे गहरे, हौजें बनाई गई, उसमें रंग घोल दिया गया। पूरे गांव के लोग वहां आकर के होली खेलते हैं। होली का समापन हुआ, भरत जी के टीका लगाया, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सबके टीका लगाए, सबने अपने अपने वरदान में जो कुछ मांगा दिया। लक्ष्मण की बारी आई, बोले माँ, बोले का कान में हीले से कह दिया मुझे भैयों की दोनों की चरणों की सेवा कही चाहिए। इतनी तो कहा, मूर्छित होकर जानकी गिर जाती महाराज। जब जानकी गिरी, कौशल्या सुमंत्रा कैकेयी दशरथ जी लक्ष्मण को बुरी बुरी तरह देखते, बोले तूने क्या कहा, तूने क्या कहा। लक्ष्मण भागते राम के पास, कहते भैया बताओ कुछ उपाय। बोले मैं तुम्हारा नाम लूंगा, तुम नहीं बताई। बोले मेरा नाम क्यों लेगा? तो फिर बताओ जल्दी उपाय, भाभी ठीक होना चाहिए। बोले कान में जाकर कह दे कि बोले तेरी भाभी से एक पाँव की तुम कर लेना, एक की मैं कर लूंगा। उन्होंने कान में जाकर क्या है मैया, एक पाँव की सेवा तुम कर लेना, एक की मैं कर लूंगा। सीता जी उठ के बैठी हो जाती। तो राम जी ये कहना चाह रहे हैं
क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं चितई जानकी लखन तन लक्ष्मण एक एक पाँव के लिए जानकी, और तुम रोज लड़ते थे, यहाँ केवट दोनों चरण मांगता। अब वहाँ केवट आ जाता और अपनी पत्नी के साथ में भगवान के पाँव को धोता। महाराज जब पाँव को धोता, एक पाँव धोकर जब एक धरती में रखता तो एक थारी में रखता, तो वो खिप जाते, फिर उसे धोता, फिर वो नीचे रखता। एक क्या करता क्या मेरे भाई? बोले प्रभु जब तक चरणों में रज है, अपनी शर्त है, रज छुड़ाऊंगा। भगवान ने उसके गमछा को डाल देते, उसी पे पाँव रख लेते और रख लेते, तो एक पाँव गमछा में एक थारी में भगवान खूब रगड़ता केवट। वो कहता कैसे करता? अरे भैया मैं गिर जाऊंगा। बोले अच्छा आप गिर जाओगे? बोले हाँ। तो गिर जाओगे मेरे सर पकड़ लोगे? भगवान दोनों हाथ सर पकड़ लेते हैं, फूलों की आकाश से वर्षा हो जाती है। धन्य रे मेरे केवट, आज भगवान कुछ दोनों हाथ सर पर रखवा लिए, चरणों को धोता। आज केवट से बड़ा इस संसार में भागशाली पुण्यवान कोई नहीं है, ऐसा कहा। और क्या कहा? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जैते बनाव न जाई। भगवान कृपा सिंधु सागर राम जी कहते जो ही कर सोई तेरी नाम न जाए। भैया वो ही कर जिससे तेरी नाम न जाए। बोले महाराज जो ही मोई नहीं जानता मैं, ये बहानेबाजी मत करो। तुम तो ये कहो कि केवट ला पानी और चरण दो, ये क्या कहते हो? सोई कर तेरी नाम न जाए, सोई मोई नहीं जानता। जिस प्रकार एक सदगुरु आए चेला के यहाँ, तो एक पड़ोसी आया, बोले महाराज हमारी अम्मा 90-95 साल की हो गई, आपके दर्शन हो जाते तो अच्छी रहती, आप चलो मेरे घर। गुरु ने कहा ठीक है। कितनी दूर तेरा घर? बोले थोड़ी दूर है। वो गए और वो जैसे कि गए, क्या माँ गुरुजी आए, चरण धो लो, चरण पाँव पखाड़ लो। बोले भैया मुझसे उठता बैठा तो नहीं बनता, मैं तो ऐसे प्रणाम कर लेती हूँ। इनको गुरुजी को कहा मैं आपके खर्चों, महाराज ने कही खुर तो गाय भैंस की होती, तुम तो क्या गुरुजी मैं आपके खुरचूं? मैं क्या भैंस हूँ? ओ माता, डांटा संत ने अच्छी भाषा में, ओ माता नरक जाओगी नरक। अरे पैरों से खुर बोल रही हो। बोले महाराज मैं क्या जानूं, अरे मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे नरक कहाँ मिलेगा? आप जैसे भगवान के भक्तों को नरक मिलता, मुझे क्या? तो हंस दे भगवान। संत जी कितनी भोली है, नरक और स्वर्ग में ही नहीं जानती, ऐसे भगवान करना निदान हंस दे। और जब शाम को निमंत्रण हुआ, महाराज का भोजन करने के लिए गए, तो 56 प्रकार के भोजन बने, लेकिन पापड़ लाई और एक टेबल पर रख कर भूल गई, सब परस दिए। महाराज की निगाह पापड़ पे, महाराज डोकरी देना भूल गई। अब उन्होंने कहा महाराज जी ने कि मैया के कहा कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। अरे आज बहुत बड़ी घटना हो जाती, आपके यहाँ खाने को आ रहे थे, इतना लंबा सांप मिला, इतना लंबा मिला, यहाँ से वो पापड़ तक। जैसे कहा अरे कि मैं पापड़ देना तो भूल गई। तो कभी कभी भैया बहाने से की हुई बात काम आ जाती। उन्होंने भगवान ने एक ही सोई कर तेरी जो नाव न जाए, वो कर जिससे नाव न जाए। और भगवान के जब पाँव धोए तो भगवान के 2 आंसू टपक गए। केवट ने देखा ताते ताते आंसू। बोले प्रभु आप तो रो रहे हो, मैं इतनी दूर से तो नहीं रगड़ रहा हूँ। बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, अभी तक तुमने सबने सुना होगा कि भक्त को गिनने से भगवान बचाते हैं, लेकिन आज केवट ने बता दिया। बोले क्या? कि मेरे दोनों सर से पकड़ लो, गिरोगे नहीं। तो आज भगवान ने कहा आज मुझे पता लगा, आज मुझे मन में एक अहम था, एक वहम था, वो मिट गया। अभी तक मैं ये जानता था कि भक्त को गिनने से भगवान बचाते हैं, लेकिन आज ये सिद्ध कर दिया तूने कि भगवान को गिनने से भक्त भी बचा देते हैं। मन लगा हो तो बढ़ाओ, नहीं है तो हर हर नर्मदे करो। बोलो सोना भी है, सोना भी है, सोना तो हर हर नर्मदे। ये हो भगवान जी। नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोरगे, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ सत्संग दिया, इसके लिए आपका शुक्राना। और आप मैं यही चाहूँगा कि आप हर रोज़ परिक्रमावासी को आप चलते समय जहाँ भी रुको वहाँ इस तरह का थोड़ा कुछ ना हो। मैं हर एक आश्रम में महाराज धारा आप बरसाया करो। मैं हर एक आश्रम में मैं सत्संग सुनाता हूँ, लेकिन कुछ लोग हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज सोने दो सोने दो, वहाँ मैं मजबूर हो जाया करता हूँ। मेरा लक्ष्य तो यही है पूरे परिक्रमा में मैं
आधे घंटा 1 घंटा सत्संग करूं, लेकिन लोगों की रुचि के अनुसार मैं सत्संग कराता हूँ। नहीं वो बात भी जरूरी है, मगर जितना हो सके उतना तो कर सकते हो, 15-20 जी बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ, और आपने कहा बिल्कुल करूँगा। बोलो नर्मदे माते सूरी की जय, हर हर नर्मदे। राम कथा के रस। इनको ध्यान का बता दो।